नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। हम क्लास 10th चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है, इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक लाइन मिलता है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें दो वेरिएबल होता है x एंड y, इसलिए इसको टू वेरिएबल कहते हैं। और इसमें दो इक्वेशन होता है, इसलिए इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इसका जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का इसके हमको सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, तो इसके मेनली तीन सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम a1 और a2 दोनों को डिवाइड करेंगे, b1 और b2 दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, नीचे x का कोफिशिएंट a2 है। इसी तरह से y का कोफिशिएंट b1 है और नीचे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट b2 है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें, अगर दोनों का जो डिवीजन है इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है यूनिक सोल्यूशन है। दूसरा इसका होता है, दूसरा इसमें दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसी को हम मेनी सोल्यूशन भी कहते हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन होती है, मेनी सोल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम है तो इसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद जो इसकी थर्ड कंडीशन होती है, वो थर्ड कंडीशन होती है नो सोल्यूशन। थर्ड कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन के अंतर्गत क्या आता है? a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता, ये कहलाता है नो सोल्यूशन। अब इसको यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट में जैसे ये x एक्सिस और y एक्सिस होता है, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो लाइन होगा। तो सपोज करिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इस तरह से, और दूसरा ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट रहे हैं। जब दोनों ग्राफ कटते हैं तो इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं और इसी को यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करें कि एक ग्राफ ऐसे जाए और एक ग्राफ ऐसे जाए, ये दोनों ग्राफ पैरेलल कहलाते हैं, इसको पैरेलल ग्राफ बोला जाता है। क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, इसलिए ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, इसलिए इसको नो सोल्यूशन बोला जाता है। ये तीसरी कंडीशन आती है नो सोल्यूशन की। अब जो इसकी दूसरी कंडीशन है मेनी सोल्यूशन, तो मेनी सोल्यूशन में क्या होता है? यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसी के ऊपर एक और ग्राफ, अगर हम दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करें, तो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन जाती है तो इसे हम इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसे हम मेनी सोल्यूशन और इसे हम ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंस भी कहते हैं। यदि हम ग्राफ की बात करें तो इसको कोइंसिडेंस या ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये तीन सोल्यूशन होते हैं, इसको आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुक में आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि यूनिक सोल्यूशन है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहां से इसका, कि x माइनस 3y
-3 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 3x -9 बाय -2 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहां से कंपेयर करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट a1, ये दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट a2, इसी तरह से ये b1 b2 c1 c2 ये जो है कोफिशिएंट हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। तो उसके अनुसार चूंकि यहां x के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है तो 1 माना जाएगा, इसलिए a1 इक्वल टू हो जाएगा 1। यहां इस इक्वेशन में y के बगल में 3 लिखा है और -3 है, इसलिए b1 इक्वल टू हो जाएगा -3। और जो ये कांस्टेंट है c है, इसको हम बोलेंगे c इक्वल टू -3। इसी तरह से इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, ये a2 हो जाएगा, तो a2 इक्वल टू आ जाएगा 3। इसमें y में जो -9 है ये हो जाएगा b2 इक्वल टू -9, और जो लास्ट में -2 है ये c2 इक्वल टू हो जाएगा -2। ये c1 इक्वल टू -3 है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि a1 a2 फाइंड करें, तो हम a1 अपान a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल टू 1 अपान 3। फिर इसी तरह से हम b1 अपान b2 देखेंगे, तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 है। हम यहां से देख सकते हैं, अगर इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा 1 अपान 3। फिर हम देखेंगे c1 अपान c2। c1 अपान c2 में जो c1 की वैल्यू है -3 है और c2 की वैल्यू -2 है। इसको यदि हम माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 3 अपान 2 है। हम देख सकते हैं यहां से कि जो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की जो वैल्यू है 1 अपान 3, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन c1 अपान c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। इस केस के अकॉर्डिंग इसमें नो सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चूंकि यहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। चूंकि ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। चूंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो इसको हमें सॉल्व नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको हम 5 और 8 को एक साइड में ले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका हमने साइड चेंज कर दिया। इसके बाद हम कलेक्ट करेंगे तो a1 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 1, c1 इक्वल टू हो जाएगा -5। इसी तरह से a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू हो जाएगा 2, c2 इक्वल टू हो जाएगा -8। अब हम a1 अपान a2 कैलकुलेट करेंगे, तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है। इसी तरह से b1 अपान b2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। फिर c1 अपान c2 कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू -5 है और ये -8 है, जिसको हम 5/8 लिख सकते हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं कि सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यहां देख सकते हैं कि a1 अपान a2 की वैल्यू और b1 अपान b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। चूंकि इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है।
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको याद करने का हम आपको तरीका बता दें। पहले लिख लीजिए x अपान, यहां लिख लीजिए आप BC माइनस BC, फिर यहां लिखिए y अपान, यहां लिखिए CA माइनस CA, फिर यहां लिखिए 1 अपान, यहां लिखिए आप AB माइनस AB। याद करने के लिए अब इसको यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 1, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहां पे इन सभी जो वैल्यू है ये हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। यहां जैसा आपने फार्मूले में देखें कि ये वैल्यू हमने पुट किया है। यहां से आप देख सकते हैं B1 इक्वल टू 1, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये वैल्यू जो है हमने पुट कर दिया है। यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब -8 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -8, फिर एक माइनस ये दो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 आ गया। इसी तरह से यदि हम y को कैलकुलेट करेंगे तो ये -5 3, ये हो जाएगा -15, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये +8 2 जा 16। इसी तरह से हम देखेंगे यहां पे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में 8 को माइनस किया तो 2 आया। 10 लार्ज नंबर है, उसका साइन प्लस है तो प्लस साइन रहेगा। फिर 16 में 15 माइनस किया, 16 लार्ज नंबर है, उसका साइन प्लस है तो 1 आएगा। 4 में 3 को माइनस किया तो ये हो गया 1/1। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां से हम देख सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को एक साथ लिख के x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर y सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप को एक साथ लिख के हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दैट इज x/2 इक्वल टू 1/1। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1 होगा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से y/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दैट इज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे कंटिन्यू वीडियो आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।